बच्चों, तो कल हम जो पाठ पढ़े थे कक्षा 4 के पाठ 3 जो था भाप की शक्ति, मैं सोच रही हूँ कि और आशा है कि आप सब लोग इसको आपके पुस्तक में पढ़े होंगे, समझे होंगे। वो भाप की शक्ति का विषय क्या है, जेम्स वाट ने क्या आविष्कार किए थे, उससे हमें क्या लाभ हुआ, ये सब आप पढ़े होंगे। तो बच्चों, आज हम उसके जो प्रश्न प्रहर यानी कि जो अभ्यास है उसका आलोचना करेंगे। तो बच्चों आए चलते हैं हमारे पढ़ाई की तरफ। तो विद्यार्थियों, ये हम कल पढ़े थे इस विषय के बारे में, भाप की शक्ति के बारे में। तो जब हम इसको पढ़े थे मैंने आपको बताई थी कि जेम्स वाट ने कैसे अपने बचपन की एक इच्छा को, एक कल्पना को एक नए आविष्कार के रूप में बदले थे और एक अपना नाम एक महान आविष्कारकों के बीच में रखे थे। तो ये विषय के आधार करके हम इसके आधार पर जो दिया है अभ्यास, आज हम इसको थोड़ा देखेंगे। तो बच्चों, ये जो मौखिक वाला है, देखो पहले जेम्स वाट ने कौन सी शक्ति का आविष्कार किया। जेम्स वाट ने कौन सी शक्ति का आविष्कार किए थे? हाँ, भाप की शक्ति का। तो बच्चों याद रखो, जेम्स वाट ने भाप की शक्ति का आविष्कार किया। नंबर 2, जेम्स वाट ने संसार को क्या सिखाया? क्या सिखाया था बच्चों, याद आ रहा है? हाँ, जेम्स वाट ने संसार को भाप की शक्ति का प्रयोग के बारे में सिखाया। तो बच्चों ये दो गया मौखिक, इसका उत्तर आप याद रखो। आए लिखित की तरफ। पहला प्रश्न आ रहा है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क नंबर, जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया? हवा की शक्ति का, भाप की शक्ति का या आग की शक्ति का? हाँ, मैं जानती हूँ और आप सब भी जानते हैं, ये भाप की शक्ति का। तो सही उत्तर होगा जेम्स वाट ने भाप की शक्ति का आविष्कार किया। ख नंबर, भाप की शक्ति का प्रयोग करके क्या होता है? कोयलों की खान से पानी बाहर निकाल जाता है, नावें और रेलगाड़ियाँ चलाई जाती थी, दोनों कार्य किए जाते थे। क्या होता था? ना कोयले की खान से भी पानी निकाला जाता था और नावें और रेलगाड़ियाँ भी चलाई जाती थी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा दोनों कार्य किए जाते थे। अभी देखो ये वाला होगा नंबर 2 का ऑप्शन आपको टिक करना है, और जो ख नंबर है ये वाला होगा नंबर 3 ऑप्शन। उसके बाद देखो नंबर 2, ये आपको इसका उत्तर आपको वाक्य में देना होगा। तो देखो, बैलन को हटाते ही पतीले का ढक्कन क्यों गिर पड़ा? जब जेम्स वाट ने बैलन को हटा दिया है ढक्कन से, तो बैलन के हटाते ही ढक्कन क्यों गिर पड़ा? तो उसका उत्तर देखो, पतीले से उड़ती भाप के कारण बैलन को हटाते ही पतीली का ढक्कन गिर पड़ा। तो बच्चों आप जानते हो पतीले के अंदर से भाप निकल रहा था, तो उस भाप के कारण ही बैलन को हटाते ही पतीले का ढक्कन गिर पड़ा। ये रहा आपका नंबर 2 का उत्तर। नंबर 3, आगे चलकर भाप की शक्ति का उपयोग और किस किस कार्य में किया जाने लगा? तो बच्चों आगे चलकर क्या हुआ? पहले तो क्या होता था? कोयले की खान से पानी निकाला जाता था। तो उसका उत्तर होगा आगे चलकर भाप की शक्ति का उपयोग नावें और रेलगाड़ियां चलाने में किया जाने लगा। यानी कि उसके बाद थोड़ा नया सुधार लाकर भाप की इंजन में नावें और रेलगाड़ियां चलाने में प्रयोग किए गए। नंबर 4, जेम्स ने धीरे चलने वाले इंजन को तेज कैसे चलाया? जो इंजन मरम्मत करने के लिए लाए थे लोग, एक आदमी, वो धीरे चलता था, तो फिर जेम्स ने कैसे उसे तेज किए? जेम्स ने धीरे चलने वाले इंजन में कुछ सुधार लाकर उसे भाप की शक्ति से तेज चलाया। जेम्स ने धीरे चलने वाले इंजन में कुछ सुधार लाकर उसे भाप की शक्ति से तेज चलाया। तो बच्चों ये रहा आपका प्रश्न और उत्तर, आप इसको कॉपी में लिखना। तो उसके बाद है नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने हाँ या ना लिखो। यानी कि आपको ये वाक्य पढ़ना है और समझना है, या तो सही है तो हाँ लिखो, अगर गलत है तो ना लिखो।
जेम्स वाट ने भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया। सही है ना बच्चों, वो भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन का आविष्कार किए थे। तो यहाँ पे आप लिखोगे हाँ। जेम्स बड़ा होकर भोजन पकाने लगा। भोजन पका रहे थे क्या? नहीं, वो इंजन का मरम्मत करने लगे, तो ये होगा नहीं। गौ, भाप की शक्ति से कोयले की खानों से पानी बाहर निकाला जाता था। तो बच्चों हाँ सही है, पहले यही कार्य किया जाता था, तो ये होगा हाँ। घ नंबर, पानी की शक्ति से इंजन तेजी से चलने लगा। देखो बच्चों, भाप की शक्ति पानी से मिलता है, लेकिन अगर हम पानी को गर्म करेंगे उसके बाद जाके भाप की शक्ति आता है, तो ये सिर्फ पानी का शक्ति नहीं हो सकता, तो ये होगा नहीं। व्याकरण बोध, देखो ये आपके व्याकरण पाठ है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द, आप तो जानते हो विलोम शब्द, यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दिया है, आपको बस सही विलोम शब्द सही शब्द के पास लिखना है। तेज का क्या होगा बच्चों? मंद। कुशल अकुशल, आवश्यक अनावश्यक, अधिक कम, महान तुच्छ। तो बच्चों याद रखो, महान का विलोम शब्द है तुच्छ। संतुष्ट असंतुष्ट, शक्तिशाली शक्तिहीन, बुद्धिमान बुद्धिहीन। तो बच्चों ये रहा सही विलोम शब्द, जिसको मैंने ये कॉपी में भी लिख दी हूँ, आप इसको भी देख सकते हो। नंबर 2, यहाँ पे देखो दिया है, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु प्राणी या स्थान का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यह आप जानते हो, पहले क्लास में आप पढ़े थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो कि एक किसी विशेष व्यक्ति यानी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बोलता है, तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे रामायण, आगरा, महात्मा गांधी, ये सब है। आपको बस ये जो वाक्य दिया है इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा के नीचे रेखा खींचना है। जेम्स वाट एक आविष्कारक थे। कौन नंबर देखो, जेम्स वाट एक आविष्कारक थे। तो बच्चे जानते हो जेम्स वाट एक नाम है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसके नीचे आपको रेखा खींचना है। नंबर ख, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो ताजमहल एक विशेष इमारत है, तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और शाहजहां एक राजा का नाम है, जो कि एक व्यक्ति विशेष है, तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखो ग नंबर, राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। तो बच्चों राणा प्रताप एक राजा हैं, तो ये होगा व्यक्तिवाचक। अभी यहाँ पे आता है दूसरा व्यक्तिवाचक चेतक। देखो घोड़ा होता है जातिवाचक, एक पूरा घोड़े जाति का समझाता है, लेकिन चेतक एक पर्टिकुलर घोड़ा है जो कि राणा प्रताप के पास था, तो ये चेतक भी होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर घ, दिल्ली नगर यमुना नदी के किनारे बसा था। दिल्ली नगर यानी कि दिल्ली एक शहर का नाम है, तो ये होगा व्यक्तिवाचक। यमुना नदी एक विशेष नदी का नाम है, तो ये भी होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 3 देखो, जिन शब्दों से काम का करना या होना प्रकट। तो बच्चों ये आप जानते हो क्रिया शब्द होता है, क्रिया। तो बस आपको ये जो वाक्य दिया है उसके लिए कुछ क्रियाएं यहाँ पे दिया है, आपको उसका सही क्रिया बनाकर लिखना है। पतीली से हल्की सी आवाज डैश दी, सुनना, यानी कि आपको सुनना से एक क्रिया बनाकर लिखना है। पतीली से हल्की सी आवाज सुनाई दी, सुनना से बनी सुनाई दी। ख, इंजन तेजी से डैश लगा, चल, चल से आपको एक क्रिया बनाना है, चलने लगा, इंजन तेजी से चलने लगा। ग, जेम्स वाट ने अनेक आविष्कार डैश, करना से आपको एक क्रिया बनाना है, किए। जेम्स वाट ने अनेक आविष्कार किए। आकाश में पतंग डैश रही थी, आकाश में पतंग उड़ना से उड़ रही थी, आकाश में पतंग उड़ रही थी। तो बच्चों ये रहा आपका पूरे अभ्यास। देखो यहाँ पे बच्चों कुछ छवियां दी है, यानी कि ये एक नया आविष्कार है, इसको आप इसके आविष्कारकों का नाम आपको लिखना है। जैसे कि ये देखो बच्चों, पहला छवि है देखो टेलीफोन का,
इसका आविष्कारक का नाम है ग्राहम बेल। उसके बाद देखो दूसरा छवि है दूरदर्शन यानी कि टीवी का, उसको आविष्कार किए थे जॉन लोगी वायर्ड। उसके बाद देखो हवाई जहाज यानी कि जिसको आप इंग्लिश में कहते हो एरोप्लेन, उसको आविष्कार किए थे दो भाई मिलकर, विल्बर और अर्विल राइट, इसलिए उनको साथ में बोलते हैं राइट ब्रदर्स। तो बच्चों ये ना आपका पूरी अभ्यास, और ये अभ्यास के जो प्रश्न और उत्तर मैंने इस कॉपी में लिख दी हूँ, आप इसको अपने कॉपी में करना और यहाँ पे जो गृह कार्य दी हूँ उसको करने की कोशिश करना। तो बच्चों अगर कोई भी समस्या आए तो मुझे आप पूछ सकते हो, इसको अपने कॉपी में करो और अपने आगे की पढ़ाई के लिए अभ्यास करो। धन्यवाद।